जरा सोचिए, एक ऐसे फूल के बारे में जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए खिलता हो। और वो भी कब? ठीक नए साल के पहले दिन। नहीं नहीं, ये कोई कोरी कल्पना या कहानी नहीं है, बल्कि नेपाल के मिथिला इलाके की एक जीती जागती सांस लेती हुई परंपरा है, जो हर साल दोहराई जाती है। तो आखिर क्या है ये रहस्य? ये है सलहेश फूल, एक बहुत ही खास ऑर्किड जो सिर्फ नेपाली नववर्ष के पहले दिन अपनी झलक दिखाता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्कृति, एक अमर प्रेम कहानी और लाखों लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं और मिथक से हकीकत तक का ये सफर तय करते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे लोक कथा, प्रकृति और समुदाय एक साथ मिलकर एक अनोखी, कभी ना भुलाई जाने वाली कहानी बुनते हैं। इस फूल की कहानी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा और मिलना होगा उस इंसान से जिसके नाम से ये पूरी की पूरी किंवदंती जुड़ी हुई है, राजा सलहेश। सलहेश को एक रक्षक के तौर पर पूजा जाता था। उनका अपनी प्रजा के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि वो आज भी लोक कथाओं में जिंदा हैं। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि हिम्मत और करिश्माई ताकत का एक ऐसा प्रतीक थे जिन्हें मिथिला में राजा जनक के बाद सबसे महान माना जाता है। लोक कथाएं हमें बताती हैं कि राजा सलहेश का चरित्र इन्हीं खासियतों से बना था। वो सिर्फ अपने राज्य को नहीं बचाते थे, बल्कि उस वक्त समाज में फैली गैर बराबरी के भी खिलाफ थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी सेना पता है किसकी मदद से तैयार की थी? वनवासियों की मदद से, और बाहरी हमलावरों को मात दी थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस वीर राजा की कहानी एक चमत्कारी फूल और एक अमर प्रेम कथा से जुड़ जाती है। यही तो इस प्रेम कहानी का दिल है। लोक कथा के मुताबिक मालिनी, जिन्हें दौना या दीना मालिनी के नाम से भी जाना जाता है, वो राजा सलहेश से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं। और माना यह जाता है कि ये जो फूल है ना, ये उनके इसी कभी न खत्म होने वाले प्यार का जीता जागता सबूत है। इसी वजह से इस फूल का खिलना सिर्फ एक कुदरती घटना नहीं, बल्कि एक जादुई और बेहद रोमांटिक लम्हा माना जाता है। ऐसा लगता है मानो कुदरत खुद इस अधूरी प्रेम कहानी को हर साल एक नया मोड़ देती हो, उसे फिर से जिंदा कर देती हो। चलिए अब इस सदियों पुरानी कथा से निकलकर आज के उस रंगीन और जिंदा दिल त्योहार को देखते हैं, जो इस विरासत को आज भी इतने सालों बाद भी आगे बढ़ा रहा है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा आयोजन बिल्कुल नहीं है। हर साल नए साल के पहले ही दिन पता है कितने लोग? 1 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ इस एक फूल को देखने और राजा सलहेश को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जमा होते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहानी सरहदों के पार भी लोगों के दिलों में कितनी गहरी, कितनी मजबूती से बसी हुई है। यहां दिख रही ये भीड़ उस जोश और ऊर्जा को बखूबी बयां कर रही है ना? ये मेला सिर्फ एक जगह पर नहीं लगता, बल्कि सिराज जिले के उन सभी ऐतिहासिक ठिकानों पर लगता है जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह राजा सलहेश की कहानियों से रहा है। लोगों के लिए इस मेले का एक बहुत ही गहरा, निजी और आध्यात्मिक मतलब है। भक्त राजा सलहेश के मंदिर में मन्नतें मांगते हैं और ये उनका अटूट विश्वास है कि उनकी मुरादें जरूर पूरी होंगी। तो ये सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए अब लोक कथा की दुनिया को वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से जोड़ते हैं और इस जादुई फूल के पीछे का जो वैज्ञानिक सच है उसे जानते हैं। तो ये चमत्कारी फूल असल में एक ऑर्किड है, जिसका वैज्ञानिक नाम है डेंड्रोबियम एफिलम। इसकी बनावट माला जैसी इसलिए दिखती है क्योंकि ज्यादातर ऑर्किड्स पेड़ों की डालियों पर उगते हैं, मतलब उन्हें बढ़ने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये है कि यहाँ पौराणिक विश्वास और वैज्ञानिक तथ्य दोनों एक साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डालकर। एक तरफ लोक कथा है जो इस फूल को एक बेहद रोमांटिक पहचान देती है, तो दूसरी तरफ विज्ञान हमें इसके कुदरती साइकिल के बारे में बताता है। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं ना, तो ये पूरी घटना और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा यादगार बन जाती है। लेकिन इस कहानी का एक बहुत जरूरी पहलू भी है, और वो है इसका संरक्षण। सांस्कृतिक तौर पर इतना अहम ये पौधा आज असल खतरों का सामना कर रहा है। अवैध तस्करी की वजह से नेपाल में कई ऑर्किड प्रजातियां खतरे में हैं, जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि इस कुदरती विरासत को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ये अनोखी कहानी हमें सिखाती क्या है?
ये हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति, मिथक और समुदाय की ताकतें जब एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसी विरासत बनती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो ये फूल अब सिर्फ एक फूल नहीं रहा, ये एक अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है, ये नए साल के आने की खबर है और ये कुदरत का एक जीता जागता करिश्मा है। सच कहें तो ये एक ऐसा सांस्कृतिक और प्राकृतिक खजाना है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये सवाल हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है और सलहेश फूल की ये किंवदंती इसका शायद सबसे बेहतरीन जवाब है। ये दिखाती है कि कैसे कहानियां पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं जब वे कुदरत के अजूबों को इंसानी जज्बातों और विश्वास से जोड़ देती हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं जो संस्कृति और प्रकृति को एक ही धागे में पिरोती हैं, तो इस पड़ताल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस अनोखी किंवदंती के बारे में जान सकें।